सीमा अपने माता पिता के साथ ट्रेन से नागपुर जा रही थी। रात हो गई थी। यात्री अपना अपना खाना निकाल कर खा रहे थे। सीमा और उसके माता पिता ने भी भोजन करना शुरू किया। सीमा के सीट के सामने वाले सीट पर एक युवक और एक युवती भी यात्रा कर रहे थे। सीमा की माँ ने अपने खाने में से कुछ मिठाइयाँ निकाली और सामने बैठे युवक युवती को दी और कहा, मिठाई अच्छी है, खा कर देखो। युवक युवती ने मिठाई खाई और उन्होंने भी उनके पास रखे एक डब्बे को खोला और उसमें से कुछ काजू की बर्फी सीमा और उसके परिवार को खाने के लिए दी। सीमा ने देखा कि सामने बैठे युवक युवती खुद काजू की बर्फी नहीं खा रहे थे। उसे याद आया कि उसके शिक्षक ने एक बार बताया था कि ट्रेन में कई बार कुछ यात्री ऐसे आ जाते हैं जो दूसरे यात्रियों को नशे की चीज़ें खिलाकर उनका सामान लूट लेते हैं। सीमा ने सबकी नज़रें बचाकर उस काजू की बर्फी को एक कोने में रख दिया और खुद नहीं खाया। सभी यात्री खाना खाने के बाद सो गए थे, लेकिन सीमा को नींद नहीं आ रही थी। वो लेटी भी थी, उसकी आंखें बंद थी, लेकिन वो सोई भी नहीं थी। मध्यरात्रि को उसने देखा कि वे युवक युवती अपने बर्थ से उठे और उसके माता पिता के सामान को लेकर जाने लगे। सीमा एकाएक उठी और चिल्लाने लगी, चोर 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 चोर। आसपास के यात्री जाग गए और पूछा, बेटी क्या हुआ? सीमा ने सारी बातें बताई और यात्रियों ने उस युवक युवती को पकड़ लिया और अगले स्टेशन पर पुलिस के हवाले कर दिया। सभी सीमा की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन सीमा सारा का सारा श्रेय अपने शिक्षक को दे रही थी, जिन्होंने उसको एक अच्छी बात बताई थी और उस अच्छी बात के कारण आज उसके माता पिता नुकसान से बच गए थे। बच्चों, आपने देखा, सीमा ने टीचर की बात को ध्यान से सुना और ध्यान से सुनने के कारण उसे टीचर की बात समझ में आई और आज वो नुकसान से बच गई। इसलिए ये विद्यार्थी जीवन आपको सीखने के लिए मिला है। टीचर जब भी कक्षा में कोई भी बात बताते हैं, आप उनकी हर बात को ध्यान से सुनो, ताकि वो आपके दिमाग के अंदर तक प्रवेश कर जाए और जीवन में जब भी आपको जरूरत पड़े वे बातें आपके काम में आ जाए। क्योंकि ये जो पढ़ने का, ये जो सीखने का, ये जो समझने का आपको समय मिला है, ये समय सिर्फ 5 साल 10 साल का है। ये 5 साल 10 साल का समय समाप्त होने के बाद आपके पास न तो ये शिक्षक रहेंगे, न ये विद्यालय रहेगा और न ये समय रहेगा। इसलिए इसका उपयोग कर लो और अपने आप को ऊंचा उठा लो, ताकि जीवन में आप आगे बढ़ सको और आने वाला समय आपका बेहतर तरीके से बीत सके। जो मौका आपके हाथ में है उसका लाभ उठा लो। धन्यवाद।